ओपन इंटरव्यू में ज्वाइनिंग मांग रहे एसएससी छात्रों का उड़ाया मजाक। ओपन इंटरव्यू में मोदी ने उड़ाया बेरोजगारों का मजाक। इंटरव्यू में मोदी बोले, मैं आलोचना से नहीं डरता। दोस्तों, यूं तो मोदी जी ने 7 साल में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अब जब मोदी जी ने एक मैगजीन को ओपन इंटरव्यू दिया तो उसका मजाक पूरे देश में बन गया, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बात ही कुछ ऐसी कर दी है। एक मैगजीन को दिए ओपन इंटरव्यू में मोदी ने देश के उन बेरोजगारों का मजाक बना दिया जो मोदी के जन्मदिन पर ट्वीट करके उनसे अपना रोजगार, नौकरी, ज्वाइनिंग मांग रहे थे। बेरोजगारों और छात्रों की समस्या सुनने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी अलग ही दुनिया में व्यस्त हैं। छात्रों की मांगे सुनने के बजाय मोदी जी अब उनका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, अपने ओपन इंटरव्यू में मोदी जी ने देश के बेरोजगार युवाओं का मजाक कैसे बनाया, ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। दोस्तों, साथ ही हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करके हमें और मजबूत करें ताकि हम बेरोजगारों, छात्रों, नौजवानों की आवाज बुलंद कर पाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मासूम प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या खुलासे किए हैं और बेरोजगारों और अपने आलोचकों का कैसे मजाक बनाया है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे होने पर ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी नीतियां जनता की मुश्किलें कम करने वाली होती हैं, इसलिए जब वो फैसला लेते हैं तो लोग समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री हमारी दिक्कतों को समझता है, हमारे जैसा सोचता है और हमारे बीच से ही है। दोस्तों, पीएम मोदी की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीएम मोदी ने अपनी छवि और पीआर मैनेजमेंट जैसे आरोपों पर भी अपना जवाब दिया। मोदी कहते हैं कि मैंने लोगों का ये भरोसा किसी पीआर एजेंसी से नहीं बनाया है। लोगों का ये भरोसा, उनका ये जुड़ाव हर परिवार में ये भावना पैदा करता है कि मोदी हमारे ही परिवार का है। ये विश्वास किसी पीआर एजेंसी की बनाई हुई धारणा नहीं है। इस विश्वास को मेहनत और पसीने द्वारा कमाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे तो उन्होंने 30 से 35 साल तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भटकते हुए गुजारे हैं। इस दौरान उन्होंने जिंदगी के काफी अनुभव लिए। पीएम मोदी ने कहा कि लोग जानते हैं कि वो किसी शाही परिवार से नहीं आते हैं। उन्होंने अपना काफी समय सत्ता के गलियारों से दूर गुजारा है और आम आदमी की समस्याएं, आकांक्षाएं और क्षमताओं का आकलन किया है। इसलिए उनके फैसले आम जनता की मुश्किलें कम करने की दिशा में एक कोशिश होती है। मैं पीएम मोदी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर वो एक आम आदमी के जीवन का संघर्ष जानते हैं तो उन्हें उन युवाओं, सड़क पर ज्वाइनिंग मांग रहे एसएससी के छात्रों की बातें सुननी चाहिए और उनको उनका हक देना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ तो पीएम मोदी अपने ओपन इंटरव्यू में खुलेआम कह रहे हैं कि वो आलोचनाओं से नहीं डरते, वो आलोचकों का सम्मान करते हैं। अब मैं आपको पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट का सच दिखाती हूँ। दोस्तों, दूर दराज से आए भरी धूप में सड़कों पर बैठे एसएससी जीडी 2018 के छात्र पीएम मोदी जी से ज्वाइनिंग मांग रहे थे, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ये छात्र 6 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली में अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं और जब इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो पुलिस वालों ने इन पर लाठियां बरसा दी। इतना ही नहीं, महिला छात्राओं को तो जमीन से ही घसीट लिया गया। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी अपने आलोचकों का सम्मान किस तरह से करते हैं। ये सम्मान सिर्फ दिल्ली के छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में छात्रों के नौकरी मांगने पर उन्हें लाठी मिलती है। मोदी जी आगे कहते हैं कि जब मैं निर्णय लेता हूं तो आम आदमी को लगता है कि ये प्रधानमंत्री हमें समझता है, हमारी तरह सोचता है और हम में से एक है। उनके बीच अपनेपन की ये भावना हर परिवार को ये महसूस कराती है कि मोदी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। ये विश्वास किसी पीआर द्वारा बनाया नहीं गया है, ये मेरे पसीने और मेहनत से अर्जित किया गया है। मोदी जी, अगर आप वाकई खुद को देश के हर परिवार का सदस्य मानते हैं तो जाइए और उनसे पूछिए कि बिना नौकरी, बिना स्वास्थ्य व्यवस्था, बिना राशन और महंगे तेल के साथ उनका गुजारा कैसे हो रहा है। कोरोना में जिन्होंने इलाज की भीख मांग मांग कर लाचार हेल्थ सिस्टम के सामने अपना दम तोड़ दिया, उनके परिवारों से जाकर पूछिए कि उनका आलम क्या है। दोस्तों, इंटरव्यू सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे और भी कहानी है।
प्रधानमंत्री मोदी से जब पूछा गया कि लोगों ने उन पर जो भरोसा जताया था उस दिशा में वो पिछले 7 सालों में कहां तक कामयाब रहे, इसके जवाब में मोदी जी कहते हैं वो सालों साल तक सत्ता के गलियारों से दूर रहे और जनता की दिक्कतों, उनकी रोजाना की परेशानियों को समझते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि शौचालय को कभी किसी ने लोगों की सेवा करने के तरीके के रूप में नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि शौचालय लोगों की सेवा करने का एक तरीका है। अपनी बात को समझाते हुए पीएम मोदी ने कहा, और इसलिए जब मैं निर्णय लेता हूं तो आम आदमी को लगता है कि ये प्रधानमंत्री हमें समझता है। पीएम मोदी का अपने ओपन इंटरव्यू में ये कहना कि मैं आलोचकों का सम्मान करता हूं, ये उनके आलोचकों का मजाक नहीं तो और क्या है, क्योंकि उनके सरकार के तथ्यों के अनुसार जो भी आलोचना करता है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है, उसके पीछे ईडी सीबीआई लग जाती है या फिर इनकम टैक्स वालों का सर्वे हो जाता है। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि मैं आलोचकों को बहुत मिस करता हूं, मेरे आलोचकों की संख्या कम है। तो मैं मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी अपने कैमरे का एंगल थोड़ा घुमा कर देखिए, आपको शायद अपनी आलोचक दिख जाए। मोदी जी के इस आलोचकों वाले बयान पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उठेंगे नहीं, यहाँ पर मारेंगे, ये लोग मारना चाहते हैं, हम मरेंगे, यहाँ पर गाड़ी में लाश उठा के हम लोग को लेके जाएंगे। चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम तुम कैसे कहते हो कि हाँ 4 लाख नौकरियां निकालेंगे, 4 लाख की बात करते हो, पहले 40,000 तो भर लो, फिर बात करेंगे 4 लाख की। सारा का सारा हम लोग सरकार से मिली हुई है, मीडिया भी मिली हुई है, सारा का सारा मिली हुई है। हाँ, सबका साथ सबका विकास वो अकेले के साथ हो रहा है उसका, और सबका विकास वही कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम घूम रहे हैं बस यहाँ वहाँ दिल्ली में। मोदी जी ने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी बेटी सड़क में, मोदी जी कहाँ पर गया है? स्वतंत्रता की बात करते हैं, बंदिश करके रखा है, 6 महीने से दिल्ली में घुमा रहे हैं हमको, लाठी चार्ज 5 बार खा चुके हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है, खुद ने तो शादी की नहीं, लड़कियों का क्या समझेंगे? हम तो शहीद होने वाले हैं, यहीं से शहीद हो जाएंगे, मगर यहीं से नहीं जाएंगे। किसान भी सड़क में है और किसान के बच्चे भी सड़क में है। अभी ऐसा ही भारत में ना ऐसा दिन आ गया है। हम SSC GD 2018 कैंडिडेट है, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट। मैं सोनू कुमार फ्रॉम बिहार। हमें 27 तारीख को हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें इंस्पेक्टर अजय सर ने आश्वासन दिया था कि हम गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी से आपकी मीटिंग करवाएंगे। जब समय आई 16 तारीख को हम उनके ऑफिस में गए तो वो एक छोटे से क्लर्क को लेके हमारे पास बैठा दिए और बोले कि आप जैसे 6 महीने से फॉर्म एप्लीकेशन देते आए हो वैसे ही आज दे दो, आपकी बात आगे चली जाएगी। अब एक छोटे अधिकारी हमें कहते हैं कि हमारा पावर नहीं है, हम सिर्फ जैसे आपका पावर है उतना ही मेरा पावर है, हम सिर्फ आपके लिए एप्लीकेशन आगे बढ़ा सकते हैं, हम आपकी बात नहीं करवा सकते, हम आपकी मीटिंग नहीं करा सकते। तो ये सर झूठा आश्वासन किस बात के लिए? हम सर से सवाल करते हैं, दिल्ली पुलिस से सवाल करते हैं, झूठा आश्वासन किस लिए? हम क्या बिगाड़े हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार नहीं सुन रही है, सरकार तक कान बात पहुंचने नहीं देते। सुनेंगे क्या? सरकार सुनती भी है तो इग्नोर कर देती है।